स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट गुजराती। विद्यार्थी मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 14 था स्टोरी इनकम्प्लीट स्टोरी यहाँ पे दी थी वो हमने सीख ली। आप लोगों ने भी ये स्टोरी है अपनी बुक में कंप्लीट कर ली होगी। आज हम उसके आगे का चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 15 मारू गुजरात। यहाँ पे आपको बात की गई है हमारे स्टेट के बारे में। हमारा जो राज्य है वो कौन सा है बच्चों? गुजरात। हमारे राज्य का नाम है गुजरात। अगर कोई भी आपको पूछे तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। हम कौन से सिटी में रहते हैं, ऐसा इस तरह से आपको कोई पूछे तो आपको कहना है हम सूरत में रहते हैं। लेकिन आपका स्टेट, आपके राज्य का नाम पूछे तो उसे कहते हैं गुजरात। और हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? इंडिया, यानी कि भारत, जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। और अब हम गुजरात के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको गुजरात का मैप दिया हुआ है। ये है गुजरात का मैप। क्या है बच्चों? गुजरात राज्य का मैप। ये जो गुजरात राज्य है वो हमारे भारत देश में कौन सी साइड आ रहा है? वेस्ट में। इंडिया का जो मैप होता है उसमें वेस्ट साइड यानी कि पश्चिम की साइड हमारा भारत देश, हमारा गुजरात राज्य है। अब हम देखते हैं चैप्टर गुजरात मारू राज्य छे। गुजरात मारू राज्य छे। राज्य यानी कि स्टेट। गुजरात मारू राज्य छे ते भारतनी पश्चिमे आवेलू छे। पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड वो आ रहा है। हमारे जो भारत का मैप है उसमें आप गुजरात है वो पश्चिम साइड देख सकते हैं। गिरनार गुजरातनो ऊंचो पर्वत छे। अब हम गुजरात में रहते हैं और गुजरात में रहने वाले लोग कहलाते हैं गुजराती। क्या कहलाते हैं? गुजराती। तो यहाँ पे हमें जो भी संस्कृति के बारे में यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है गिरनार गुजरातनो ऊंचो पर्वत छे। यहाँ पे आपको माउंटेन दिया हुआ है। ये जो माउंटेन है वो आपको गुजरात का नाम रोशन करने के लिए रोशन करता है, इसलिए यहाँ पे दिया है कि ये जो गुजरात के अंदर ये आपको दिख रहा है वो है गिरनार। और गुजरात का वो सबसे ऊंचा पर्वत है। नर्मदा गुजरातनी मोटी नदी छे। यहाँ पे हमारे गुजरात में बहुत सारी नदी है, बहुत सारी रिवर है। उसमें से सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा। गुजरातनो दरिया किनारो विशाल छे। गुजरात जो है वहाँ पे दरिया किनारा यानी कि शिशोर जो है वो बहुत बड़ा है। विशाल उसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा है। कंडला गुजरातनु मोटू बंदर छे। बंदर का मतलब होता है पोर्ट। बंदर का मतलब आप सोच रहे होंगे मंकी होता है, तो ये गलत है। बंदर का मतलब होता है पोर्ट। गुजरात का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो है कंडला। क्या है बच्चों? कंडला। ये नाम आपको याद रखना है। अब हम आते हैं ये पिक्चर की ओर। पिक्चर में यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पिजन दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में उसके चोंच में है पत्ता। ये दर्शाता है कि हमारे जो गुजरात के लोग होते हैं वो है शांत प्रिय। यहाँ पे आपको वाइट कलर का कबूतर यानी कि पिजन दिखाया गया है। और ये जो सफ़ेद कबूतर होता है वो शांति का प्रतीक होता है। अब यहाँ पे दिया है बहुत सारे फिशरमैन यानी कि मछुआरे लोग यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। ये गुजरात के मैप के अंदर आपको जो भी चीज़ें बताई गई है वो हमारे गुजरात के प्रचलित जो भी चीज़ें हैं वो आपको दर्शाए गए हैं। यहाँ पे मछुआरे का पिक्चर यहाँ पे इसलिए दिया है कि गुजरात, यहाँ पे लिखा है देखिए, गुजरातनो दरिया किनारो विशाल छे। गुजरात के चारों ओर ये जो शिशोर है वो बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मछुआरे है वो अपना काम कर सकते हैं मछली पकड़ने का, क्योंकि यहाँ का जो दरिया है वो बहुत बड़ा है, विशाल है यानी कि बड़ा है, इसलिए यहाँ पे मछुआरे का पिक्चर दिया है। बाद में यहाँ पे दिए है जो गुजरात की संस्कृति है। मेन संस्कृति क्या है कि फार्मर यानी कि किसान और उनकी पत्नी जो मिल्क बेचने का काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिया है? ग्वाला और ग्वालिन का। और हमारे गुजरात की संस्कृति ही यही है कि हम इस प्रकार के कपड़े पहने, ये हमारी संस्कृति दर्शाती है। अभी हम इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन हमारे गुजरात की मेन संस्कृति तो इसी में बसी है कि यहाँ पे हम साधारण पोशाक पहनते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं। बाद में यहाँ पे आपको माउंटेन दर्शाया गया है। तो ये है गिरनार का पिक्चर कि हमारे राज्य का जो मेन जो बड़ा पर्वत है सबसे ऊंचा वो है गिरनार। बाद में यहाँ पे आपको मंदिर दर्शाया है। हमारा जो गुजरात राज्य है उसमें बहुत सारे मंदिर है और हमारे जो राज्य है
उसमें सारे लोग जो हिंदू धर्म पालने वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ हिंदू धर्म पालने वाले हैं। और हिंदू धर्म का जो धर्मस्थल है वो है मंदिर, इसलिए यहाँ पे आपको मंदिर दर्शाया है। और हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि प्रचलित है। अंबाजी, सोमनाथ, द्वारका, पालीताना, पावागढ़, डाकोर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो हमारे राज्य में प्रचलित है। और यहाँ पे घूमने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए ये मंदिर यहाँ पे दर्शाया गया है। बाद में यहाँ पे आपको महात्मा गांधी जी दिख रहे हैं, ये है महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी को हम बापू के नाम से पुकारते हैं। और महात्मा गांधी जी को तो कौन नहीं जानता। आप पैसों का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें महात्मा गांधी जी का फ़ोटो ही दिखाई देता है कि नहीं। तो महात्मा गांधी जी है ऐसे महान नेता, ऐसे महान पर्सन कि जिसने हमारे देश में जब अंग्रेज आ गए थे तो उनसे निपटने में और उनको हमारे देश से बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा काम महात्मा गांधी जी ने किया था। और महात्मा गांधी जी भी गुजरात से ही है। और ये हमारे लिए ये जो है वो ऐसी जो मोमेंट है कि हम अपने आपको गुजरात में पैदा हुआ समझकर हम प्राउड फील कर सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जैसे लोग हमारे गुजरात राज्य के जो पोरबंदर है वहीं से उनका जन्म हुआ था। बाद में यहाँ पे आप नवरात्रि का पिक्चर देख रहे हैं। अब आपको पता है कि जो नवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है वो हमारे गुजरात राज्य का मेन फेस्टिवल है। नवरात्रि अभी तो सारी जगह पे, अभी तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारे जो गुजरात के लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वो वहाँ पे भी नवरात्रि का फेस्टिवल मनाते हैं। और कई राज्यों पे अभी हमारे जो लोग रहते हैं वो ये जो फेस्टिवल है वो मनाते हैं। लेकिन सबसे मेन जो त्यौहार है नवरात्रि वो हमारे गुजरात राज्य से है। बाद में यहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने भी हमारे देश को अखंडित रखने के लिए और हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलाने के लिए बहुत अच्छा काम किया था। वो भी गुजरात से ही है। बाद में यहाँ पे आपको एक्सप्रेस यात्री दिखाई दे रहा है। अब आपने सुनीता विलियम्स का नाम तो सुना ही होगा। ये जो सुनीता विलियम्स थी वो सबसे पहले वहाँ पे स्पेस में जब गई थी तब उन्होंने बताया था कि वो भारत के ही एक राज्य से है। और हमारे राज्य में से ऐसे महान लोग बाहर आते हैं और देश का नाम तथा हमारे स्टेट गुजरात का नाम भी रोशन करते हैं। बाद में यहाँ पे आपको बनियन ट्री यानी कि बर्ड का पिक्चर दिया गया है। ये जो बर्ड का पिक्चर यहाँ पे दिया है, ये बनियन ट्री है, वो उसको हम बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए उसका पिक्चर यहाँ पे दिया है। बाद में यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है काऊ का यानी कि गौ माता। हम गाय को गाय नहीं लेकिन हम उसको माता कहकर पुकारते हैं। उसी तरह से हम जैसे नदी को भी माता कहते हैं, हम जो नदी होती है उसको भी पूजते हैं और उसी तरह से गौ माता को भी पूजते हैं, इसलिए यहाँ पे उसका पिक्चर दिया है। बाद में यहाँ पे आपको दिए है हरी भरी जमीन यानी कि हमारा जो देश है वैसे भी जो कृषि प्रधान देश है यानी कि खेती करने वाला देश है। और यहाँ पे हमारे देश में भी हमारे राज्य में भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो खेती पर निर्भर होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको खेत जो फार्म है वो दिखाया गया है। बाद में यहाँ पे आपको लायन का पिक्चर दिख रहा है। ये है शेर यानी कि जो सिंह होता है वो यहाँ पे गिरनार में बसता है। गिरनार जूनागढ़ के पास जो गिरनार होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गिर का जो जंगल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेर देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको शेर का पिक्चर दिया है। तो ये बात की हमने गुजरात के बारे में। अब आपको भी प्राउडफुल होना चाहिए क्योंकि हम गुजरात राज्य से हैं, हम गुजराती हैं, इसलिए हमें भी अपने आप पर गौरव होना चाहिए। अब हम फिर से चैप्टर में आते हैं। गिरनार गुजरातનો ऊंचो पर्वत છે। अब हम गुजरात में रहते हैं तो आपने कई बार गुजरात के बारे में पोएम देखी ही होगी। तो इसी तरह से एक पोएम है जय जय गरवी गुजरात दीपे अरनु प्रभात। तो ये गुजरात के बारे में जो गुजरात की सारी अच्छी चीज़ें हैं वो उसमें आपको बताई गई है। क्या आपको पता है कि गुजरात राज्य है वो समृद्ध राज्य है, यानी कि हमारा जो राज्य है वो विकसित राज्य है। हमारे देश में जो कोई भी राज्य का नाम लिया जाए कि वो बहुत विकसित हो तो उसमें हमारा गुजरात राज्य का नाम ज़रूर आएगा। गुजरात की जो पश्चिम साइड है
देखिए यहाँ पे भारत की पश्चिम साइड आता है गुजरात, और गुजरात की पश्चिम साइड में अरबी समुद्र आता है, और उत्तर की साइड राजस्थान जो राज्य है वो आता है, और पूर्व के साइड मध्य प्रदेश आता है, तथा दक्षिण की ओर आता है महाराष्ट्र। गुजरात के यहाँ पे सबसे बड़ी नदी का नाम दिया है नर्मदा, और इसके अलावा हमारे जो राज्य में कौन कौन सी बड़ी नदी आती है, नर्मदा, ताप्ती, मही, साबरमती, ऐसी बहुत सारी नदी है जो हमारे गुजरात में ही होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नाम दिया है सबसे बड़ा पर्वत है गिरनार। उसके अलावा पावागढ़, चोटीला, शत्रुंजय, ऐसा जो माउंटेन है वो भी हमारे गुजरात राज्य में है। अब हम आगे देखते हैं अमदावाद, वडोदरा, सूरत, રાજકોટ વગેરે ગુજરાતના મોટા શહેરો છે। अब हम कौन से शहर में रहते हैं? सूरत। देखिए जो हमारा राज्य है उसमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, उसमें से हम सूरत में रहते हैं। आपको पता है ना, आपको कोई पूछे कि आप कौन से सिटी या तो कौन से शहर में रहते हैं, तो आपको नाम देना है सूरत। अब हम आगे देखते हैं अंबाजी, सोमनाथ, द्वारका, पालिताणा, पावागढ़ અને ડાકોર गुजरातना प्रसिद्ध यात्राधामों છે। अब हमारे देश में अगर आपको मंदिर दिखे तो वो सबसे ज़्यादा गुजरात में ही दिखेंगे। वह यहाँ पे कौन कौन से प्रसिद्ध यात्राधाम है? कंडला, वेरावल, ऐसे। उसके बाद अंबाजी, सोमनाथ, द्वारका, पालिताणा, पावागढ़ और डाकोर। उसके अलावा भी यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, वड़ताल, पालिताणा, तो ऐसी जगह जो है वहाँ पे घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यात्राधाम यानी कि घूमने की जगह। अब हम आगे देखते हैं गुजरातનું પાટનગર ગાંધીનગર છે, તે સાબરમતી કિનારે આવેલું છે, साबरमती नदी किनारे आवेलू है। ये भी आपको नाम याद रखना है। गुजरात का जो पाटनगर है वो कौन सा है? पाटनगर यानी कि कैपिटल सिटी, वो है गांधीनगर। ये नाम आपको याद रखना है। बाद में है गुजरात अनेक महापुरुषों जन्मभूमि है। हमारे गुजरात में ऐसे बहुत ग्रेट पर्सन है जिनको गुजरात में ही जन्म मिला है और जिन्होंने अपना नाम तथा अपने राज्य का नाम भी रोशन किया है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है एग्जाम्पल, राष्ट्रपिता गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविशंकर महाराज। उनके अलावा भी हमारे देश में, हमारे राज्य में ठक्कर बाबा, रविशंकर महाराज, तो यहाँ पे आपको नाम दिया है। उसके बाद अखो, मीराबाई, नरसिंह मेहता, दयाराम, कवि नर्मद, कवि कलापी, मेघाणी, कन्हैयालाल मुंशी जी, उमाशंकर जोशी, गीजूभाई बधेगा, ये सारे जो लोग हैं जिन्होंने हमारे गुजरात का नाम रोशन किया है। गुजरात झड़पथी विकास पामतु राज्य है। गुजरात जो राज्य है वो जल्दी से डेवलपमेंट होने वाला स्टेट है। मने मारू गुजरात प्रिय है। मुझे, आपको और गुजरात में रहने वाले सभी गुजरातियों को हमारे गुजरात राज्य पे गर्व है और हमको गुजरात राज्य बहुत प्रिय है। तो ये हमने बात की गुजरात के बारे में। तो बच्चों, हम गुजरात में रहते हैं तो हमें उन पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि गुजरात की जो प्रजा है वो वीर है, धीर है, ज्ञानी है और लोगों को प्रेम के साथ रखने वाली प्रजा है। तो ये जो हमारी जो पवित्र भूमि है हम उनको वंदन करते हैं। अब हम देखते हैं शब्दार्थ ग्लोसरी। सबसे पहला यहाँ पे दिया है राज्य। राज्य का मतलब होता है स्टेट। पश्चिम यानी कि वेस्ट। पर्वत तो उसे कहते हैं माउंटेन। दरिया किनारो यानी कि शीशोर। बंदर तो उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। बंदर की जगह यहाँ पे आपको मंकी नहीं लिखना है। इस चैप्टर में बंदर का मतलब होता है पोर्ट। प्रसिद्ध यानी कि फेमस। पाटनगर तो उसे कहते हैं कैपिटल सिटी। हमारी कैपिटल सिटी है गांधीनगर। जन्मभूमि यानी कि बर्थ प्लेस, जहाँ पे जन्म हुआ हो वो कहलाती है जन्मभूमि। विकास यानी कि डेवलपमेंट। ये जो शब्दार्थ है आपको वन टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम आते हैं स्वाध्याय की ओर। आपको भी ये स्वाध्याय के आंसर लिखते जाना है और प्रश्न ना उत्तर लखो। क्वेश्चन 1 दिया है गुजरातનો ऊंचो पर्वत कयो छे? तो बच्चों कौन सा पर्वत है वो गुजरात का ऊंचा माउंटेन है? आंसर लिखिए, गिरनार ए गुजरातનો ऊंचो पर्वत छे। कौन सा है? गिरनार ए गुजरातનો ऊंचो पर्वत छे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गुजरात में कया यात्राधामो आवेला छे? तो आंसर लिखिए, अंबाजी, सोमनाथ, द्वारका, पालिताणा, पावागढ़ और डाकोर ये गुजरातना यात्राधामों छे। ये सबके बीच में आपको कोमा लगाना है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 गुजरातનું પાટનગર કયું છે? तो हमने आगे बात की गांधीनगर। आंसर लिखिए, हमारा कैपिटल सिटी है गांधीनगर। आंसर लिखिए, गुजरातનું પાટનગર गांधीनगर છે। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 गुजरातना 2 महापुरुषों नाम लखो। तो आंसर लिखिए, गुजरातना महापुरुषों। उसके बाद डैश करके नंबर 1 लगाइए, राष्ट्रपिता गांधी जी और सेकंड नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको इस प्रकार से कंप्लीट करना है। अब आगे नीचे आते हैं सिमिलर वर्ड यानी कि समानार्थी शब्द यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है पर्वत। पर्वत को कहते हैं शिखर। दूसरे शब्द में गुजराती में लिखना हो तो क्या कहेंगे? शिखर। नंबर 2 राजधानी यानी कि पाटनगर कैपिटल सिटी। नंबर 3 प्रसिद्ध यानी कि जानीतू, उसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेमस। नंबर 4 है डूंगर यानी कि पर्वत। ये जो चारों नाम है वो एक दूसरे के सिमिलर नेम है। बाद में है नदी यानी कि सरिता। नंबर 6 है मित्र यानी कि दोस्त या तो भाई बहन कह सकते हैं आप। अब हम आगे आते हैं ई जोड़का जोड़ो। यहाँ पे आपको नाम दिए हैं और यहाँ पे वो क्या है वो आपको चूज़ करना है। अब नंबर 1 है गुजरात। तो गुजरात है वो क्या है? राज्य। गुजरात राज्य है। तो ये आपको स्केल लेके ज्वाइन करना है। बच्चों, आप जब भी एग्ज़ाम में भी जो मैचिंग करें या तो अभी अपने टेक्स्ट बुक में, तो आपको स्केल लेके ही उसको मैच करना है। गुजरात है वो राज्य है, इसलिए आपको इसके साथ मैच करना है। बाद में है गिरनार। गिरनार है वो पर्वत है, तो पर्वत कहाँ पे दिख रहा है? लास्ट में। इसको आपको गिरनार के साथ मैच करना है। नंबर 3 नर्मदा, तो वो है रिवर यानी कि नदी, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। नंबर 4 कंडला, तो वो है बंदर यानी कि पोर्ट, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। बाद में सोमनाथ, तो सोमनाथ है वो महादेव का मंदिर है यानी कि वो प्रसिद्ध यात्रा धाम है, तो इसके साथ आपको मैच करना है। बाद में गांधीनगर। गांधीनगर है वो हमारा कैपिटल सिटी है गुजरात का यानी कि पाटनगर है, तो हम उसके साथ मैच करेंगे। इस प्रकार से आपको ये जो मैचिंग है वो कंप्लीट करना है। अब आते हैं नीचे के क्वेश्चन की ओर। गुजरातना कोई 2 જોવાલાયક સ્થળોના चित्रों मेळवी ચોંટાડો અને તેના नाम लखो। ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे गुजरात के जो प्रसिद्ध देखने लायक जो प्लेस है वो यहाँ पे उसके आपको पिक्चर लगाने हैं और इसके नाम यहाँ पे आपको लिखने भी है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है मारू गुजरात वो कंप्लीट होता है। आपको जो सारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है और सारे जो ग्लोसरी है वो भी लर्न कर लेनी है।